पोते पोतियों की शादी में दादी 25 साल के लड़के के साथ में फरार हो जाती है और इस वारदात के बारे में जब पुलिस जानती है, दादी को पकड़ने का प्रयास किया जाता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भरतपुर के कामा पुलिस थाना क्षेत्र से, जहां पर एक साहुनी नाम की महिला बताई जा रही है जिसकी उम्र करीबन 65 साल थी। उसकी एक 19 साल की पोती थी जिसका नाम नंदनी बताया जा रहा है। नंदनी की शादी करीबन 6 महीने पहले फिक्स कर दी गई थी और आज नंदनी की शादी होने वाली थी। इस शादी के लिए हर कोई काफ़ी उत्सुक था, हर प्रकार की तैयारियां हो चुकी थी, हर जगह कार्ड बढ़ चुके थे। हम आपको बता दें कि शादी के समय पर हर कोई दादी को ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि दादी का यहाँ पर काम था और दादी नहीं मिल रही थी। कुछ लोग तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है दादी आस पड़ोस में कहीं चली गई हो, पर बहू को अपनी सास की चिंता सताना शुरू कर देती है। बहू पूरे घर में ढूंढती है, ना सिर्फ इतना पड़ोसियों के घर में जाकर पूछती है कि क्या मेरी सास यहाँ पर आई है। जब सास का कहीं पर भी पता नहीं लगता तो घर में हल्ला मच जाता है। बहू कहती है कि शादी बाद में होगी, पहले माँ जी को हर कोई ढूंढेगा, अगर माँ जी मिलती है तभी शादी होगी वरना शादी नहीं होगी। करीबन 3 घंटे तक पूरा परिवार उस माँ जी को ढूंढता रहता है पर माँ जी नहीं मिलती। उसके पश्चात में बहू कहती है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। पुलिस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस भी इसके लिए मारे मारे ढूंढती फिरती है। 2 दिन तक शादी नहीं होती। जिस दिन शादी होनी थी सारे काम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। पुलिस मारे मारे फिर रही थी। पुलिस को और भी ज़्यादा इस बात की चिंता सता रही थी, हो सकता है कि दादी को किसी ने अगवा कर लिया हो और उसकी किसी ने हत्या कर दी हो। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि दादी के साथ पता नहीं क्या हुआ है। करीबन 2 दिन ढूंढने के पश्चात में दादी के बारे में पता लगता है। बड़ी मुश्किल से बाद में पुलिस दादी को पुलिस थाने में लेकर चली आती है तो दादी एक काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात बताती है। दादी एक 25 साल के लड़के के साथ थी जिसका नाम विकास बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि दादी कहती है कि मैं विकास के साथ अपनी मर्जी से गई हूँ, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे उठा कर नहीं लेकर गया। पर घर वाले लगातार ही पुलिस को कह रहे थे कि नहीं, इसने अपहरण किया है। दरअसल हम आपको बता दें, दादी कहती है कि वह विकास से प्यार करती है और विकास भी उससे प्यार करता है और ये करीबन 3 साल से दोनों के बीच में चल रहा है। 3 साल से हम दोनों इस बात की फिराक में हैं कि किस समय पर हम दोनों अपने घर से फरार हो जाएं, पर कभी भी समय ही नहीं लग रहा था। अब सही समय उस समय पर लगा जिस समय पर मेरी पोते की शादी होने वाली थी। हालांकि घर वाले इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देते हैं। दादी से अकेले में बात करने की पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं। दादी अकेले में बात करने उनसे जाती है तो दादी को समझाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों की मौत हो चुकी है, तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, पोतों की शादी हो चुकी है, पोती की शादी है, ऐसा मत करो, समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। पर दादी किसी के सुनने को तैयार नहीं थी। दादी कहती है कि मेरी भी कोई ज़िंदगी होगी, अभी मेरी उम्र इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि मैं अपनी उम्र को छोड़कर, अपनी ज़िंदगी को छोड़कर तुम लोगों पर ध्यान दूँ। दादी उनकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी पर घर वाले भी कहा मानने को तैयार थे। इस वारदात पर कोर्ट केस कर दिया जाता है। अब कोर्ट केस के लिए एक डेट रखी जाती है। उस डेट को दादी को कोर्ट में आना था। दादी कोर्ट में पहुंच जाती है। कोर्ट में दादी से सारी की सारी बातें पूछी जाती हैं तो दादी बताती है कि वह अपनी मर्जी से विकास के साथ है। घर वालों का भी पक्ष सुना जाता है। घर वाले कहते हैं कि छोटे छोटे पोता पोती हैं, ऐसा दादी नहीं कर सकती है। पर यहाँ पर कोर्ट महिला की इच्छा को देखते हुए प्रेम विवाह को मान लेता है। कितनी छोटी ही उम्र क्यों ना हो लड़के की, पर अगर दादी अपनी मर्जी से उसके साथ है तो कोर्ट ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। हालांकि घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दादी अब उस विकास के साथ में चली गई। इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कर दे। चैनल